मैम एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बता दीजिए। जावा फाइनल बताऊंगी मैं, लास्ट में बताती हूँ। जावा फाइनल वेरिएबल। अब जावा में जो फाइनल कीवर्ड है, फाइनल कीवर्ड क्या होता है या फाइनल वेरिएबल क्या होते हैं। इफ यू मेक एनी वेरिएबल एज अ फाइनल, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू फाइनल वेरिएबल, इट विल बी कांस्टेंट। यानी कि अगर हम फाइनल कीवर्ड की बात करते हैं, जो हमारा फाइनल कीवर्ड होता है, फाइनल कीवर्ड क्या होता है कि फाइनल कीवर्ड इज इन जावा इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। द जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन मेनी कंटेक्स्ट। यानी कि जो हमारा फाइनल कीवर्ड होता है, फाइनल कीवर्ड ना अलग अलग तरीके से यूज होता है। अब फाइनल का मतलब भी क्या, फाइनल का अगर हम मतलब देखें तो मतलब क्या होता है, लास्ट, एकदम फाइनल है, इसके बाद और कुछ भी नहीं होता। तो जावा में भी यही चीज़ है, अगर आप फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हो तो वो लास्ट है, उसके बाद आगे आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अब फाइनल कीवर्ड यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूज़र को कि आप आगे उसके बाद कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो फाइनल हम किसके साथ लगाते हैं, हम वेरिएबल के साथ लगाते हैं। फाइनल मेथड होता है और फाइनल क्लास होती है। आप तीनों के साथ फाइनल आप यूज़ कर सकते हो। फाइनल कीवर्ड कैन बी अप्लाइड विद अ वेरिएबल। Final variable have no value and call the blank final variable and uninitialize final variable। अगर किसी वेरिएबल को फाइनल बना रखा है और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इट कैन बी इनिशलाइज इन द कंस्ट्रक्टर ओनली। और जो फाइनल है वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम इनिशलाइज कर सकते हैं। द ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कैन बी स्टैटिक एंड ऑल्सो बी इनिशलाइज इन अ स्टैटिक ब्लॉक ओनली। और जो फाइनल वेरिएबल होता है वो स्टैटिक भी होता है। ठीक है, जैसे मैंने स्टैटिक कीवर्ड का बताया था, तो फाइनल कीवर्ड भी एक तरह से स्टैटिक ही है और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, भाई वहाँ पे भी वैल्यू इसकी चेंज कर सकते हैं। तो फाइनल हम तीन चीज़ें बना सकते हैं, एक वेरिएबल, एक मेथड, एक क्लास। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की बात करते हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल को फाइनल बना लिया तो आप उसकी वैल्यू को नहीं बदल सकते हो, वही वैल्यू फाइनल हो जाती है, वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लग जाती है, आप उसकी वैल्यू को बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल, फाइनल वेरिएबल में अगर हमने यहाँ पे करा तो एक हमने क्लास ली, क्लास में हमने ये वेरिएबल को फाइनल बना लिया। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं और वहाँ पे फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये बदला जाएगा? चलो अभी देखते हैं। तो हम न्यू बनाते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं और इसको final1 के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई ABC, यहाँ पे एक फाइनल इंट ए ले लो। ए के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने 100 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर, आप चाहे कंस्ट्रक्टर में डाल लो, चाहे आप किसी भी वैल्यू में डाल लो, तो यहाँ पे हम इसका मतलब अलग अलग जगह पे मैं आपको इसकी वैल्यू को बदल के दिखाना चाहूँगी। तो जो ए है, ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे 200 कर देती हूँ। ठीक है, बस अभी फ़िलहाल मैं किसका बता रही हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर में, क्लास टेस्ट और टेस्ट में मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। ए नाम की वैल्यू है ना, तो पहले ए नाम की वैल्यू को प्रिंट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ABC का A1 इक्वल्स टू न्यू ABC। ठीक है, और यहाँ पे A1 से डॉट ए को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, A1 इज अ ऑब्जेक्ट एंड A इज अ वेरिएबल।
सेव करो और सेव करके फिर यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। जावा सी फाइनल 1.java, एक एरर है। क्या एरर कर रहा है? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल, यानी कि जो ABC यहाँ पे हमने जो इसको इनिशियलाइज करने की कोशिश की है, ये उसमें एरर बता रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेरिएबल को जो हमने एक बार इनिशियलाइज कर दिया वो दोबारा से इनिशियलाइज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। हम फाइनल वेरिएबल में फिर से असाइन नहीं कर सकते। तो ये तो एक चीज़ हमारी हो गई जिसमें हमारा प्रूफ हो गया। अभी यही चीज़ अगर मैं मेथड बना लूँ, ठीक है, फंक्शन वगैरह बना लूँ, तो उसमें भी नहीं होगा। जैसे अगर हम फंक्शन बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ void change नाम से। ठीक है, और चेंज में मैं इसकी वैल्यू को बदलने की कोशिश करती हूँ, यानी कि a की वैल्यू को मैं 500 कर दे रही हूँ। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट से a1 डॉट जो चेंज नाम का हमारा फंक्शन है, हम उसको कॉल करते हैं। ऊपर तो void लगाना पड़ेगा क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ तो हम कॉल करते हैं फाइनल 1। तो फाइनल 1 पे देखो, इसने दोनों जगह पे ही हमें एरर दे दिया। कौन सा एरर? पहला तो कैन नॉट असाइन अ वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल, जो कि हमारा 200 वाली लाइन पे है। फिर कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल, और ये 500 वाली लाइन पे है। यानी कि जिस वेरिएबल को आप फाइनल बना चुके हैं, उस वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी चेंज नहीं किया जा सकता। फाइनल में ही चेंज करा जाए तो नहीं करा जाता ना, फाइनल का नेचर ही वही है। जिस वेरिएबल में आपको चेंज नहीं करना, उसके आगे आप फाइनल कीवर्ड लगा दो। और अगर चेंज करना है तो नॉर्मल वेरिएबल रहने दो, फाइनल लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है फाइनल मेथड। अब फाइनल मेथड किस तरह का है? जैसे अगर हम मेथड की बात करते हैं, तो मेथड अगर फाइनल बन गया तो वो ओवरराइड नहीं होता है। ठीक है, ओवरराइड नहीं हो सकता है। ये फाइनल मेथड का मतलब, अगर हम मेथड को फाइनल बनाते हैं तो उसका नेचर ऐसा हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा देखेंगे। तो यहाँ पे हम फाइनल 2 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब फाइनल मेथड बनाने के लिए अब मैं इसको मैं एक चीज़ और भी दिखा देती हूँ। मान लो फाइनल मैंने हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद अब देखना, अब मैं अगर इसको रन करती हूँ ना, तो फिर इसमें कोई एरर नहीं आती। ये देखो, एक मिनट, सेव करा, सेव नहीं करा। फाइनल ABC कैन नॉट चेंज। अच्छा, अभी ये 2 में है ना, 2 में करके करोगे तो देखो कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करोगे तो रन भी हो जाएगा। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक फाइनल के साथ क्या हो रहा है और विदाउट फाइनल क्या हो रहा है। ठीक है, तो विदाउट फाइनल में कोई एरर नहीं है। जो वेरिएबल आपने इनिशियलाइज करा, उस वेरिएबल को आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। तो ये फाइनल की वैल्यू मतलब नॉर्मल वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू बदल रहा है, लेकिन फाइनल लगाते ही हटा देगा। अब सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं, फाइनल मेथड, वो ओवरराइड नहीं हो सकता। वो कैसे है? तो ओवरराइड करने का मतलब है हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी जो पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, अब पेरेंट के अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया, जैसे ये फंक्शन है, इसी तरह से हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर भी। ठीक है, जो क्या है, पेरेंट के अंदर है। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें जो भी मैं आपको प्रोग्राम करा रही हूँ, उसमें जो भी आउटपुट आएगा उसमें एरर ही आएगा, क्योंकि नॉर्मल से वो काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको एरर ही शो करती हूँ कि कैसे ये एरर दिखाता है जब हम फाइनल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं चेंज मेथड इज कॉल्ड।
एक हमने फंक्शन बनाया, एक हमने क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड बनाया। इस क्लास को इस क्लास में एक्सटेंड्स कर लेते हैं पेरेंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे भी चेंज नाम का मेथड है, यानी कि सेम जो चेंज नाम का मेथड यहाँ पे है वो भी यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्लस ए, ठीक है। तो चेंज नाम का फंक्शन बनाया, प्लस ए कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर चाइल्ड क्लास है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, जो पेरेंट क्लास का ये बनाया है उसको हम फाइनल बना देते हैं, ठीक है। फाइनल कीवर्ड लिखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने ए का हमने लिया, यहाँ पे चेंज फंक्शन हमने कॉल किया है, ठीक है। अब चाहे ये नेम को चाहे अब हटाई दो, नेम को मैं हटाई दे रही हूँ, कंफ्यूजन ना हो, वैल्यू हटा दो। अब इसको कंपाइल करा तो यहाँ पे ए वैल्यू, यहाँ पर अच्छा ए की वैल्यू आएगी नहीं, तो ए वैल्यू है ही नहीं, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे चेंज फंक्शन इज कॉल्ड। Change method is called semicolon. I am forgetting every time. अब देखो इसने एरर क्या दिया, change in ABC cannot override change in parent, void change overridden method is final। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या इसने एरर दिया कि ये जो हमने फंक्शन बना रखा है, जिसको हमने जिस मेथड को हमने फाइनल बना दिया, वो आपके चाइल्ड क्लास में दोबारा ओवरराइट नहीं हो सकता है। ये मतलब है इस एरर का। तो हमारा फाइनल वेरिएबल, फाइनल जो मेथड है वो क्या करता है कि एक क्लास में अगर हमने बना लिया तो उसी क्लास में वो रहेगा, उसको हम आगे इनहेरिट भी नहीं कर सकते, उसको हम आगे ओवरराइड भी नहीं कर सकते। ये होता है फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड। अब लास्ट क्या है हमारा फाइनल क्लास। अगर हम क्लास को फाइनल बना दें तो फिर क्या होगा, तो वो क्लास एक्सटेंड ही नहीं होगी, वो क्लास फाइनल बन गई, वो आगे इनहेरिट होगी ही नहीं। ये होता है क्लास का, ठीक है। अगर क्लास को अगर हम फाइनल बना दें तो इसका भी बहुत इजी तरीका है देखने के लिए। इसी में ही मैं चेंज कर देती हूँ आपका 3.java। अब यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है उसको मैं फाइनल हटा देती हूँ। देखो पहले मैंने फाइनल के साथ बताया था, फिर फाइनल हटा के भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने सिर्फ इसके आगे जो फाइनल का था वो हट गया, ठीक है। हटाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसको रन करेंगे, लेकिन ये 3 नाम से है, ठीक है। अब देखो रन हो गई, मतलब कंपाइल हो गया और रन भी हो गया। देखो अब इसने, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ABC कॉल करा तो इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, ठीक है, और चेंज मेथड भी कॉल हो गया। तो ये नॉर्मली हमारा स्मूथली चल गया जैसे चलता है। अब हम बात करते हैं किसकी, फाइनल क्लास की। तो क्लास को फाइनल बनाएंगे तो क्या होगा, बस इस क्लास को आप फाइनल बना लो।
फाइनल क्लास पेरेंट, हमने पेरेंट क्लास को फाइनल बना दिया, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना इसके अंदर बस। अब देखो अगर हमने क्लास को फाइनल कर दिया तो फिर क्या करेगा ये नाम से है ना, टू थ्री। तो अब ये क्या बोल रहा है, एरर कहाँ दे रहा है, जहाँ हमने एक्सटेंड्स किया है। कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल पेरेंट, यानी कि इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकता जब हमारे पेरेंट जो है वही फाइनल है। तो जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास जो हमने बनाया उसको हमने फाइनल बना दिया, और फाइनल बनाते ही जब हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड्स कर रहे हैं तो इधर एरर दे रहा है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? चलिए देन, ओके।